अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है कि कौन सी चीज़ जो है हम दराज के ऊपर सेल करें और क्या क्या चीज़ दराज के ऊपर सेल करनी चाहिए और क्या दराज पे बिकता है। ठीक है, इसके मुतालिक आपको मैं इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तो इसमें से चंद मैं ब्रीफ करूंगा। किसी ने अहमद भाई, मलिक अहमद। अच्छा, तो अब दराज पे प्रोडक्ट हंट करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जी सर, नजर आ रही है। जी आ जी रही ठीक सर, आ है। रही। जी ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रही तो वो बता दे। मैंने आपको दराज का पेज कल विजिट करवाया था, तो अब इसी से अब जर्नी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट हंटिंग की, कि दराज के ऊपर क्या चीज नजर आ रही है और क्या चीज बेचनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए दराज के ऊपर जाते हैं और सर्च बार सबसे एक मेथड है इजी कि आप दराज पे 3 डॉट लगा लें या क्वेश्चन मार्क लगा लें, कॉलम्स कोई भी लगा लें और इस तरह ही रैंडम सर्च कर दें। उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये कॉस्टली प्रोडक्ट शो हो रही हैं काफी ज्यादा। आप ये साइड से फिल्टर लगा दें। कोशिश करें कि जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करें तो जो फिल्टर स्टार्स का लगाएं ना, वो 4 रेटिंग अबव हो, 4+ रेटिंग हो, उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती है। अभी आपके पास प्रोडक्ट्स के काफी कॉस्टली प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये सारी, तो हम इसकी भी कर देते हैं कि मिनिमम जो है ना 100 की प्रोडक्ट हो और जो मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट 2500 2500 तक की हो। इस फिल्टर को भी अप्लाई कर देते हैं। अब इसके अंदर रहते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं इस कैटेगरी के अंदर। मतलब ये जो हमने 2 फिल्टर अप्लाई किए हैं कि मिनिमम 100 की प्रोडक्ट हो। आप मिनिमम जितनी मर्जी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं यार, लेकिन कम से कम 100 रुपए की प्रोडक्ट हो तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट वगैरह हो रहा था। दूसरी प्रोडक्ट सिर्फ एक रैंकिंग के लिए स्टोर्स के ऊपर, जो बड़े स्टोर्स होते हैं वो ज्यादा एक रैंक करने के लिए, क्योंकि 10-20 रुपए तो पैकिंग के, डिलीवरी वगैरह, बैट, ये छोटी छोटी चीजें मिला के 40-50 रुपए तो मुफ्त के बन जाते हैं ना। इसलिए और ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स में ना जाएं। स्टार्टअप में मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 की प्रोडक्ट्स में जाएं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जिस आपका एक्सपीरियंस होता जाए, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खुद एक्सप्लोर करें, उनकी स्ट्रेटेजीज बना के उसके अंदर जाएं। अब इधर डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो ब्रेकेबल है उसके अंदर नहीं जाना। पहले दराज पे होता था कि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जा सकते थे। अभी आप दराज के ऊपर हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में हर बंदा नहीं जा सकता।
सिर्फ ब्रांड अप्रूवल जा सकती है या ब्रांड्स के साथ आप जा सकते हैं। अभी यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं जिसकी हमें रेटिंग अच्छी लगती है। सोल्ड है, इसकी सोल्ड ज्यादा है। ये प्रोडक्ट आइस रोलर, सिलिकॉन आइस रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट आप रैंडमली कोई भी आती है आपके सामने प्रोडक्ट आइडियाज के लिए कि यार किस तरह की प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तो कोई भी प्रोडक्ट आती है उसे ओपन करें आप। अच्छा, ये प्रोडक्ट इस टाइम फ्लैश सेल में लगी हुई है और उसके 10 पीस सोल्ड हो गए हैं। पहले फ्लैश सेल से भी हम प्रोडक्ट हंट करते हैं फ्लैश सेल के जरिए, लेकिन अब फ्लैश सेल्स के जो पहले रिजल्ट होते थे ना फ्लैश सेल के, अब वो रिजल्ट नहीं जाए। पहले फ्लैश सेल में बहुत ज्यादा सेल होती थी, अभी हमारी भी प्रोडक्ट फ्लैश सेल में लाइव हो, पहले 40-50 पीस है तो इजीली वो सेल हो जाते थे। अभी वो उसकी सेल इतनी नहीं होती है क्योंकि फ्लैश सेल पहले पेज पे शो नहीं इतनी प्रॉपर होती जिस तरह पहले होती थी। अब इसका जो कीवर्ड है, लाइक इसका कीवर्ड आइस फेशियल आइस रोलर फेशियल मसाज, ये कीवर्ड इसका अप्लाई करते हैं। जो ये इसका एग्जैक्ट कीवर्ड है, इसके ऊपर सारी यही प्रोडक्ट्स लाई कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कीवर्ड अप्लाई कर लेते हैं कोई और। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ कीवर्ड लग नहीं रहा जो इस प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्ट लाई करे। और डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज हो सकते हैं इस तरह की ना, तो हम इसी कीवर्ड पे जाते हैं। ओके, अब ये देखें इस प्रोडक्ट के जो टॉप सेलर है उसकी 2K सोल्ड है, 321 इसकी प्रॉफिट है, और रिव्यूज हैं इसके 4.8 रेटिंग है, 4.3 रेटिंग है, 4.8, 4.6 रेटिंग है। ये जो ये चीज़ है ना, ये रेटिंग है 5 में से, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रेटिंग है और ये अच्छी रेटिंग होती है, ठीक है। 4 अबव रेटिंग और इसकी 4.5 अबव रेटिंग है सबकी, सिर्फ इसकी 4.3 रेटिंग है और इसका रेट भी सस्ता है, मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है। इसके अलावा इसमें कलर वेरिएशंस हैं, ठीक है। और ये माल रजिस्टर्ड बैठा हुआ है, इसकी 563 सोल्ड है, 52 रिव्यूज है, 4.8 रेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये कि अभी गैप है इस प्रोडक्ट में, जाया जा सकता है इस प्रोडक्ट के अंदर। अब ये नहीं है कि आप जितने भी बंदे 17-18 कोर्स देखते हैं वो इसी प्रोडक्ट में चले जाएं, तो आप खुद प्रोडक्ट हंट करें। इस तरह किसी भी प्रोडक्ट में जो कोर्स के अंदर दिखाई जाती है ना, उसके अंदर नहीं जाया करें, क्योंकि वो एक रैंडमली प्रोडक्ट दिखाई जाती है, तो जब वीडियो अपलोड होती है तो हर बंदा कहता है यार ये प्रोडक्ट इसी में चल जाते हैं, ये प्रोडक्ट इसी में चल जाते हैं, तो उसमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और अब दूसरा जो है, प्रोडक्ट को एग्जैक्ट कीवर्ड के मुताबिक हमने सर्च कर लिया कि ये इसका एग्जैक्ट कीवर्ड है। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं तो उसका एग्जैक्ट कीवर्ड जरूर यूज करना, ताकि आपको पता चल जाए कि यार इसके जरिए ये प्रोडक्ट सर्च होती है, ताकि आप जब भी लिस्टिंग करें तो उसको अपनी जो है एसईओ के अंदर ना शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद एक तो तरीका है कि प्रोडक्ट को आप फ्लैश सेल से निकालते हैं। आईडी कार्ड ओरिजिनल, ये फ्लैश सेल मैंने आपको कल बताया था कि 24 घंटे फ्लैश सेल चल रही होती है। ये भी फ्लैश सेल लाइव है, लोड हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्लैश सेल लाइव है अभी भी ना,
और ये 24 घंटे प्रोडक्ट चल रही होती है। फ्लैश सेल 8 घंटे 26 मिनट रह गए फ्लैश सेल खत्म होने में, रात 12 बजे शुरू होती है और 12 बजे खत्म हो जाती है। फ्लैश सेल में बेसिकली ज्यादातर उन्हीं सेलर्स को फ्लैश सेल और उन्हीं प्रोडक्ट्स पे दी जाती है जिनकी सेल ज्यादा होती है, इसलिए फ्लैश सेल के जरिए प्रोडक्ट हंट करना बहुत इजी हो जाता है। और उसके जरिए सारे जो कोर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप फ्लैश सेल के जरिए प्रोडक्ट को हंट करें। ये सारी प्रोडक्ट्स अभी इन स्टॉक है और इनका एक एक पीस सोल्ड हुआ है, इसके 2 पीस सोल्ड हुए हैं, इसके 4 पीस सोल्ड हुए हैं, इसके 2 पीस सोल्ड हुए हैं। ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी सबसे ज्यादा सोल्ड हो गई है, ये 10 पीस सोल्ड हुए हैं, ये सारी सोल्ड आउट हो गई है। इसको ओपन कर लेते हैं हम। क्या इसके बाद ये प्रोडक्ट भी सोल्ड आउट हो चुकी है सारी, ये भी सोल्ड आउट हो गई है। इसके अलावा इसके 50 पीस सोल्ड हो गए हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ब्रांड की है, इसमें नहीं आप जा सकते। इसके अलावा मेरे ख्याल से 4-5 प्रोडक्ट काफी हैं। एक क्लोथिंग के इसमें साइज के इशू आ जाते हैं, क्लोथ्स में बचें, जिसका हाँ फिजिकल काम है, जिसका कपड़ों का, अगर वो जाना चाहे तो चलो उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशल इन्वेस्ट करके बिजनेस करना चाह रहा है और वो क्लोथिंग में जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्लोथिंग के अंदर वेरिएशंस बहुत होती हैं, साइज की, कलर्स की, इस वजह से फिर बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं। आप कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट को चूज करें जिसका रिटर्न बहुत थोड़ा हो। ये 8.5 10 इंच 12 इंच मल्टी कलर डिस्प्ले एलसीडी है। ये बच्चों के लिए जो एलसीडी राइटिंग टैबलेट आजकल बहुत चल रहा है, ये वो चीज़ है। इसमें 3 से 4 उसने वेरिएशंस दी हुई हैं, मल्टी कलर, 12 इंच, 10 इंच और ये सिंगल कलर। ठीक है, इसमें कलर के अब ये प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर जाते हैं। एलसीडी राइटिंग टैबलेट। ठीक है, ये इसका हमें कीवर्ड लग रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर आप चले जाते हैं, सर्च करने से प्रोडक्ट अच्छी सेल आ रही है। लेकिन ये देखें ना, ये प्रोडक्ट की 22K सेल कर चुका है, ये 15K सोल्ड कर चुका है, ये 8K सोल्ड कर गया है। ये 3 इस टाइम इस प्रोडक्ट में खंबे बैठे हुए हैं, मतलब बादशाह बंदे बैठे हैं जो काफी ज्यादा सेल कर चुके हैं। अब इनको कम्पीट करने के लिए आपको काफी ज्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, जो मैं ना रिकमेंडेड होती है ना पॉसिबल है। हाँ, ये चौथे बंदे को आप कम्पीट कर सकते हो, लेकिन फिर आप नीचे चले जाओ तो 11K सोल्ड भी है, 2K सोल्ड भी है। तो लिहाजा इस तरह की प्रोडक्ट्स जो गैजेट्स होते हैं, जब ये आते हैं ना, तो तब तो ये अच्छा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन अब इसमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है। और जो ये बंदा सेल कर रहा है ना, या तो ये अब होलसेलर होगा या फिर ये अब खुद इंपोर्ट कर रहा होगा, और इसकी मंथली सेल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका रेट, जिस रेट पे ये होलसेल परचेज कर रहा है, आप उस रेट पे सारी बात आप परचेज भी नहीं कर सकते, इसलिए आपका ना कम्पीट करना टफ हो जाता है। इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट्स, इसमें सैचुरेशन ज्यादा हो गई है। कुछ गैजेट्स होते हैं जो पहले मार्केट में आते हैं और कुछ 5-6 माह में सैचुरेशन नहीं होती, ये भी लाइकली उन्हीं में से है। तो उनके अंदर ना आप अगर स्टार्टअप में आप जाते हैं तो देन 5-6 माह के लिए वो अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अलावा नहीं। जिस तरह मैं आपको एक प्रोडक्ट इसी के रिलेटेड दिखाता हूँ, सैंग मैजिक बुक। ये देखें, ये प्रोडक्ट को मैंने, मेरा काफी अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, इसको मैंने A to Z हैंडल देखा हुआ है। इसकी 6K सोल्ड है इस टाइम, 338 की ये बिक रही है, 299 की, 389 की, 339 की। ये 6-9-10 माह पहले जब ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आई थी ना, बिल्कुल नहीं, 3 से 4 सेलर थे, तो 1200 सेलर का रेट था इस प्रोडक्ट का।
और सैचुरेशंस की वजह से ये प्रोडक्ट 350 तक आ गई है, 300 तक आ गई है। इसमें प्रॉफिट अब खाया गया 20-30 रुपए प्रॉफिट है। तब इस प्रोडक्ट में 300-400-500 तक प्रॉफिट था। सोर्सिंग भी महंगी सोर्स दे रहे थे होलसेलर, क्योंकि नई प्रोडक्ट थी तो, लेकिन प्रॉफिट फिर भी इसमें काफी अच्छा था। इस तरह कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट हो ना जो सैचुरेशन बहुत हो जाए, आप मार्केट में नए लेकर आए हैं, या तो आप उसके शुरू में बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके मिड में या बाद में उसमें शामिल होना चाह रहे हैं ना, तो वो फिर उसमें मजा नहीं आता है आपको। इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट में ना जाएं, इसमें माल भी बैठे हैं और इसमें रेट में। इसके अलावा आप और प्रोडक्ट, लाइक ये प्रोडक्ट है, माल इस पे बैठा हुआ है, हैंड ग्रिपर एडजस्टेबल, ये इसका कीवर्ड है, एल्बम एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर। हम इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट कीवर्ड है, इसमें तकरीबन एक दो वेरिएशन है, लाइक ये और ये। इसके अलावा इसमें कलर्स की भी वेरिएशन ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि ये एक रैंडम कलर आप जो मर्जी बायर को सेंड कर दें। लेकिन इसमें यह है कि इस हैंड ग्रिपर पे जिसको हमने टारगेट किया है, इसके ऊपर 4 से 5 माल बैठे हुए हैं। ठीक है, चले ये प्रोडक्ट मार्केट में न्यू है, इस पे चले जाते हैं, फिंगर हैंड ग्रिपर। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ एक बंदे की ज्यादा अच्छी सेल है, उसके अलावा किसी की सेल नहीं है। और देखते हैं क्या हम एग्जैक्ट कीवर्ड पे गए भी हैं या नहीं। अच्छा, इसका ये एग्जैक्ट कीवर्ड लग रहा है, फिंगर हैंड ग्रिपर, ये एग्जैक्ट कीवर्ड यही लग रहा है इसका, ये इसका एग्जैक्ट कीवर्ड है। तो ये प्रोडक्ट भी फ्लैश सेल में, यानी इसको अच्छी सेल आ रही है, तो उसको उन्होंने फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल किया हुआ है। अच्छा, अब एग्जैक्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइक आ रही हैं पहली 4-5 प्रोडक्ट्स, इनकी अच्छी अच्छी सेल है। 516 3K सोल्ड है, 348 सोल्ड है, ये लगता है न्यू लिस्टिंग है। इसकी लिस्टिंग देखते हैं। अच्छा, ये न्यू लिस्टिंग है और इसने न्यू लॉन्च किया प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट रैंक करवाने की शायद कोशिश कर रहा है, या रैंक करवा रहा है। इसकी क्वेश्चंस तो अभी नहीं नहीं, ये न्यू लिस्टिंग नहीं है, काफी पुरानी लिस्टिंग है, वैसे मेरे ख्याल से ऊपर आ गई है। ये बेकार सेलर होते हैं, बेकार लिस्टिंग कर देते हैं, ऑर्डर आ गया रैंकिंग नहीं करवाते। आप देखें ना, मजा नहीं है इसमें, देख के भी मजा नहीं आ रहा। 3-4 माह में उसने 4 रिव्यू लिए हैं, पता नहीं कितने पीस सोल्ड किए हैं। तो इसको छोड़े, आप ये 3 बंदों को देखें। ठीक है, ये 348 सोल्ड है, 100 रिव्यूज हैं। 3K सोल्ड है, 386 रिव्यूज हैं, 48 रिव्यूज हैं। 516 516 सोल्ड है। ठीक है, ये 99 सोल्ड है, 9 रिव्यूज है। ठीक है, 10% रिव्यूज आते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, ये 746 सोल्ड है और 97 रिव्यूज हैं, तो ये अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, इसमें जाया जा सकता है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जो मैं आपको प्रोडक्ट इधर बता रहा हूँ, आप सारे उसमें जाने के अपनी प्रोडक्ट हंट करें और उसमें जाएंगी। ये तकरीबन ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मार्केट में बहुत ज्यादा लोग इसमें फैल चुके हैं। तो आप कोर्स देके कहें यार सारी प्रोडक्ट दिखाई थी तो ये बड़ी बाइबल लग रही थी, बहुत अच्छी नजर आ रही थी, तो इसमें चल जाते हैं, तो ये वाली बात ना करना। हमेशा अपने प्रोडक्ट हंट करें और उसी के अंदर जाएं। आज ये प्रोडक्ट हमने ओपन की थी, क्या चीज है ये, मेडिसन वगैरह, गोलियां वगैरह जो आप है ना, उनके रखने के लिए प्रोडक्ट है। तो
सारे सैसनों कागज चाड़े ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਇਲ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਲੀ ਕਟਰ ਸਲਾਈਸਰ डिफरेंट कैटेगरी आओ tablets इसका यूसी बेड भी नहीं लगेगा ये इसको टोटली अप्लाई करके देखते हैं अगर अब क्या कुछ सिर्फ इसके ऊपर यही शो हो रहा है ये एक बंदा बैठा हुआ है ये है ना मॉल रजिस्टर्ड है ठीक है तो मेरे ख्याल से इसमें ये अकेला बैठा हुआ है या कीवर्ड ही और इसने लगाया हुआ फिर तो इसमें मैंने इस प्रोडक्ट को छोड़े ये प्रोडक्ट देख लेते हैं जाफरानी सोप 90 ग्राम अच्छा ये प्रोडक्ट फ्लैश सेल में लगी हुई है 50 सोप ये 24 घंटे की फ्लैश सेल है 24 घंटे में इसने 50 पीस बेचे हैं फ्लैश सेल के अंदर अच्छा इसमें ये है कि ये माल रजिस्टर्ड है ब्यूटी के प्रोडक्ट का तो इसमें भी आम सेलर नहीं जा सकता माल जा सकता है तो इसको भी आप छोड़ दो उस प्रोडक्ट को तो इस तरह हम प्रोडक्ट्स देखते हैं डिफरेंट ना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे हम लाइक कर सकते हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि आप फिजिकल भी देखने हैं मार्केट में चलते हुए कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं यार कहते हैं कि यार ये मार्केट में बहुत शॉर्टकट मिलती है ये दराज पे होनी चाहिए या आपके सिटी की कोई प्रोडक्ट है जैसे कि मैं रिसेंटली खुशाब साइड पे गया तो वहाँ का डोडा बहुत मशहूर है तो वो कई लोग डोडा खरीदना चाहते हैं अब वो दराज के ऊपर कई लोगों ने सेलर्स ने लगाया हुआ है उसकी तो चलो इतनी अच्छी सेल्स नहीं है लेकिन इस तरह होता है कि कई इलाकों की प्रोडक्ट होती हैं जो वैसे आम लोग बाहर बेच रहे होते हैं प्रोडक्ट बन बन के बाहर जा रही है लेकिन अवेयरनेस नहीं है दराज के ऊपर ऑनलाइन मार्केट पे और आप समझते हैं कि यार ये प्रोडक्ट होगी तो अच्छी सेल आएगी तो इस तरह की प्रोडक्ट पे भी जाया जा सकता है इस तरह की प्रोडक्ट को भी इसको कहते हैं बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जो दराज के ऊपर नहीं है अभी हमने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये है कि दराज के ऊपर से हम प्रोडक्ट हंट की है कि यार ये प्रोडक्ट दराज पे लगी है ये बिक रही है तो इसके ऊपर अब आप कैटेगरी को भी लाइक कर सकते हैं कोशिश करें कि वुमेन्स की कैटेगरी मेंस होते हैं ना वो अक्सर प्रोडक्ट मंगवा कर उसे रिटर्न कर देते हैं लड़के वगैरह लड़कों की प्रोडक्ट्स अक्सर लड़के शरारतें करते रहते हैं रिटर्न्स करते रहते हैं वुमेन की प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होती है लड़के क्योंकि मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में उन्हें अच्छी मिल जाए वो वहां से ले लेते हैं तो ज्यादा वुमेन शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन अब इसमें ये कैटेगरीज हैं ग्रोसरी की कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में ये है कि हर बंदा सेल नहीं कर सकता है ब्रांड सेल कर सकता है या फिर आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी ब्रांड अप्रूवल आपने ली है या तो फिर सेल कर सकते हो तो इसमें आप कोशिश करें ना ही जाए तो अच्छा है अगर आपको हेल्थ एंड ब्यूटी की कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है तो आप कहते हैं कि यार अब मैं माल रजिस्टर्ड भी करवा लूँ तो मुझे प्रॉफिट है तो देन गुड आप माल रजिस्टर्ड करवाएं या फिर आप ब्रांड से अप्रूवल ले लें वो डिफरेंट प्राइजेज होती हैं ब्रांड की अप्रूवल की तो उसमें फिर आप जाएं उसके बाद फैशन की प्रोडक्ट फैशन के अंदर ये है कि ज्यादा क्लोथिंग आ जाती है साइज आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ठीक है जो रैंडम प्रोडक्ट होती है उसमें भी कलर वेरिएशन लाइक टी शर्ट्स आ गई हैं टी शर्ट में साइज और कलर वेरिएशन बहुत ज्यादा है बहुत सरदर्द वाला काम है उसके बाद पैंट्स शॉर्ट्स शलवार कमीज इनर इनर वियर तो शूज
एक्सेसरीज में जाके ये है कि साइज और वेरिएशन तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें भी कलर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। लाइक बेल्ट्स हैं या सन ग्लासेस हैं, कैप्स हैं, इसमें भी कलर वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद बॉयज के शूज आ गए, बॉयज एक्सेसरीज आ गई। इनमें भी आपको जो नजर आ रही है कलर वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद ग्रोसरी में फ्रेश फूड आ जाते हैं, जो कराची वाले सिर्फ मार्ट के ऊपर सेल करते हैं। वो मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि आम सेलर को भी एलिजिबल है या सिर्फ वो ही सेल कर रहे हैं। तो आम एवरी सेलर्स नहीं जाते इसके अंदर, ग्रोसरी के अंदर भी। उसके बाद वुमेन फैशन आ जाता है, तो इसके अंदर भी ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है। हाँ, इसमें वो फीमेल या वो मेल जो इन कैटेगरीज से पहले बिलोंग करता है, लाइक कोई मेंस के का काम कर रहा है होलसेल लेवल पे, या प्राइवेट लेबल शॉप है उसकी, कोई शलवार कमीज सेल कर रहा है, तो वो दराज पे जाके सर्च करता है कि यार ये दराज पे बिक रही हैं या नहीं बिक रही। तो वो फिर एक्सप्लोर कर सकता है कि यार हाँ ये दराज पे बिक रही है, तो मेरे पास तो घर पड़ी ये घर की चीज है, तो वो सेल, जैसे अक्सर औरतें अपने घरों में ना ये कपड़े वगैरह बेचती हैं फीमेल्स को। तो वो अगर देखती हैं कि वो दराज पे सेल हो रहे हैं, चलें वो लिस्टिंग करके ट्राई करें कि कैसा सेल हो रहा है, और रिजल्ट्स फिर बताएं हमें भी। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर इस तरह की किसी भी कैटेगरी में ना जाएं तो देन गुड है। उसके बाद मदर एंड बेबी कैटेगरी आ गई। इसके अंदर भी कई प्रोडक्ट्स होती हैं बेबीज की कैटेगरी में, जिसमें जाना प्रॉफिटेबल होता है और कई के अंदर नहीं। लाइक क्लोथिंग के अंदर इसमें भी वेरिएशंस आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं। हाँ, टॉयज में जाया जा सकता है, लेकिन टॉयज ये है कि ट्रेंड चलता है टॉयज का, किसी टॉय का ट्रेंड चला है वो खत्म हो गया तो फिर उसका ऑर्डर नहीं है। ठीक है। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इसके अंदर ना ज्यादा। होम एंड लाइफस्टाइल, ये कैटेगरी अच्छी है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आती हैं वो ये है कि वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आम जिंदगी के अंदर उनका यूज होता है। ठीक है। आपने हमेशा कोई ऐसी प्रोडक्ट ही टारगेट करनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और आम जिंदगी में उसका यूज हो। ठीक है। ये बाथ मैट्स हैं, बाथ टॉवल्स हैं, ये कैटेगरीज आ गई ना इसकी, सब कैटेगरी है कैटेगरी की। इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो आप इस तरह कैटेगरी के जरिए भी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं कि यार मैं इस कैटेगरी में, लाइक इधर कोई भी कोर्स के अंदर बैठा है, वो इन सारी कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में वर्क कर रहा है पहले ही, मतलब उसकी सेल कर रहा है, उसकी मार्केट है, उसके पास जो उसमें वो अवेलेबल है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, गेमिंग कंसोल्स, और कैमरा, सिक्योरिटी कैमराज। ठीक है। लैंडलाइन फोन, कोई इस कैटेगरी में पहले वर्क कर रहा है, उसकी शॉप है, या उसके लिए इस कैटेगरी में वर्क करना इजी है, तो वो ट्राई कर ले। ठीक है। वरना आप फिर भी इसमें जाके भी ना प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करें, और फिर देखें कि यार हाँ ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इनमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाती हैं, तो उसमें भी अब एशियन क्राफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर हम जाकर देखते हैं, ये अच्छी कैटेगरी है। इस पे कोई अभी तक प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही जिसकी अच्छी सेल हो, तो वो कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, डिकोर, डिकोर की कैटेगरी में चल के देखते हैं प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट्स की अच्छी सोल्ड आ रही है। और यह बात पता लग गया 5 मिनट जिन्हें कहते कहना ने करा फोन करा देंगे।
इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसकी अच्छी सेल लग रही है। उसके बाद एक और कैटेगरी में चले जाते हैं, किचन एंड डाइनिंग। चलें, ये जो प्रोडक्ट ओपन किए हैं तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब ये मार्बल शीट है, इसमें ये कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स की भी, और दूसरा साइजेस वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोडक्ट आम बंदे के लिए वाइबल नहीं है। हाँ, कोई इस फील्ड में है तो उसका और सेटअप है, ठीक है। आपको वहाँ पे रियल टाइम पे इशू आएगा तो आपको, इसके अलावा ये प्रोडक्ट ओपन की थी हमने। हमारे असल में ये प्रोडक्ट देखें, फ्लैश सेल में 32 सोल्ड कर चुकी है, यानी इस प्रोडक्ट की सेल है, लेकिन इसकी रेटिंग 4.3 या 4.5 से तो नीचे है। लेकिन चलें, इसके एग्जैक्ट कीवर्ड पे जाते हैं। तो ये अभी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आई है, जहां तक मेरी नजर है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, लेकिन ये कि इस तरह की प्रोडक्ट में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी तो ये सेल हो रही है, कल कला को सेल होती है या नहीं अच्छी, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि प्लेट्स की वेरिएशन आगे बहुत है। ये कोई इतना डिफरेंट गैजेट नहीं है। क्या हुआ है? क्या चीज नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन आते आते चले गए। अब शो हो रही है जी, अब शो हो रही है। जी, ठीक है जी सर, शो हो रही है। सर पीछे शोर बहुत ज्यादा आ रहा है मेरी बैकएंड पे। जी। अच्छा, मैं यार अपनी आवाजें थोड़ी कम कर लो यार। आप बात कर भाई। ओके सर, मेरा एक सवाल है। जी। अच्छा, इस तरह करें कि आप अपना क्वेश्चन लिख लें, एंड पे क्वेश्चन आंसर मैं करता हूँ ना रोज, तो वो उसी के अंदर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, अभी ना करें, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सर ओके। अच्छा, इस तरह हम प्रोडक्ट के आइडिया देते हैं कि यार कौन कौन सी चीजें सेल हो रही हैं और किस तरह ये चीज सेल कर सकती हैं, ठीक है। अब जो है कि हमने ये तो ले लिए कि प्रोडक्ट का आइडिया, किस तरह की चीजें यार सेल हो रही हैं, ये चीजें हम ओपन करके सेल कर सकते हैं। अब ये देखना कि यार अब मैं इनमें से इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, इसमें से सेल क्या करना है। तो इसके लिए पहले तो एक मेथड था जिसके जरिए एग्जैक्ट पता चल जाता था कि यार ये प्रोडक्ट को इतनी सेल आ रही है डेली बेसिस पे, तो वो स्टॉक का मेथड था। लेकिन दराज ने अभी ना वो मेथड अपने बैकएंड से ऑफ कर दिया, स्टॉक शो नहीं होता किसी भी सेलर का, तो इस वजह से अभी वो मेथड नहीं चलता। तो डिफरेंट टूल्स हैं जिनके जरिए अभी प्रोडक्ट को फंड करेंगे, यानी प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट वाइबल भी है या नहीं। उसमें कुछ पेड टूल्स होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी आपको दोनों टूल्स के मतलब, तो ज्यादा कोशिश यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल्स हैं तो इनके बारे में गाइड करूं कि इनसे किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग होती है, या फिर जो पेड टूल्स हैं उनकी भी कोशिश करेंगे कि वो भी आपको गाइड करें कि इनसे प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है। अभी ये इस तरह ये सारे प्रोडक्ट के आइडियाज हैं। इसमें ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक मार्केट में बहुत ज्यादा ऑनलाइन आप
दराज जो जो यूज करते हैं, आप कोशिश किया करें अभी ना मैंने आपको लेक्चर जो दिया प्रोडक्ट हंटिंग के, आप इसको दराज ऐप डाउनलोड कर लें मोबाइल में, कंप्यूटर पे, आप इसको देख ही जाएं यार, क्या क्या चीज आपके जहन में आइडियाज बनते जाएंगे। ये गैजेट सेल हो रहे हैं, लाइक आप टिकटॉक यूज करते हैं तो टिकटॉक के ऊपर चाइना गैजेट्स सर्च कर लें, जापानी गैजेट सर्च कर लें, गैजेट सर्च करके कीवर्ड्स देखें कि गैजेट्स में किस किस तरह की चीजें आती हैं। तो उसमें जो चीज आपको लगे ना कि यार ये एक नई चीज है, ये बहुत हेल्पफुल गैजेट है, लॉन्ग टाइम चलने वाला है, मार्केट में नहीं आया है, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक सीजनल प्रोडक्ट आई थी कि इलेक्ट्रिक स्टोव आया था मार्केट में। तो वो सबको पता है कि एक आजकल जो गैस के हालात हैं, तो ये बिजली का चूल्हा बड़ा अच्छा पॉइंट था, चलने वाली प्रोडक्ट है और चलती रही है, लेकिन वो सीजनल थी। ठीक है, अभी सीजन के बाद जिस तरह ये बिजली अभी, वैसे तो पाकिस्तान में भी 24 12 माह ही बिजली का गैस का मसला रहता है, लेकिन ये है कि वो 2 3 माह ज्यादा रहता है तो उसकी ज्यादा अच्छी सेल आती है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है। ठीक है, इस तरह जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, ये नहीं है कि वो आप उन प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते, तो उनके अंदर अक्सर में ज्यादा सैचुरेशन होती है, तो उसमें जाना इम्पॉसिबल होता है। आप खुद प्रोडक्ट हंट करें, आपको भी मजा आएगा और आपको अच्छा लगेगा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट हंट की थी। उसके अलावा आप किसी भी, जिस तरह ये आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट की हेल्पफुल गैजेट है, ठीक है, छोटा सा, तो इस तरह की प्रोडक्ट में जा सकते हो आप। और ये प्रोडक्ट है मीन आयरन स्टीमर, हेल्पफुल गैजेट है, इसमें जा सकते हैं आप। ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में वही है कि आपको कैटेगरी अनलॉक करवाना पड़ती है। ठीक है, ओए साजी बस ਇਹਨੂੰ मैंने ਲੱਤ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਖੋਲਣਾ है। उसके बाद एक तरीका है कि आप बिल्कुल मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेकर आए जो पाकिस्तान में देखें, अक्सर गैजेट्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होते हैं। अमेजोन के ऊपर सेल हो रहे हैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर सेल हो रहे हैं, अली बाबा पे सेल हो रहे हैं, बाहर की मार्केट में सेल हो रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो आती है, लेकिन दराज पे आप सर्च करते हैं, दराज पे वो गैजेट शो नहीं होता। इस तरह के गैजेट के अंदर अगर आप जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इस तरह के गैजेट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, 10 नवंबर पहले मैजिक बुक आई थी मार्केट में, तो मैजिक बुक की सेल में लोगों ने 500 600 पर पीस कमाया, और इतनी की परचेज नहीं थी जितना पर पीस प्रॉफिट कमा रहे थे। मतलब अगर 500 की सेल कर रहे हैं, 500 की परचेज किया तो 1200 की सेल करके उसमें से 500 ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अमेजोन पे आप चले जाते हैं, अमेजोन पे जाके अब जारी बात है, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग बहुत टफ है। आपने इस पे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने देखना है कि इसके ऊपर क्या चल रहा है। या आप चले गए अमेजोन के ऊपर, अमेजोन पे जाके सबसे पहले तो पाकिस्तान की होगी, उधर आपने ना यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम वहां चले जाना है। ठीक है, तो उसको डन करके आपने फिर बेस्ट सेलर्स में चले जाना है। बेस्ट सेलर्स आ गए हैं इधर, तो इधर ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं डिफरेंट। अभी आप देखते हैं कि यार ये ये सारी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, किचन की प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें ये भी देखना है कि कोई प्रोडक्ट इस तरह की ना हो जो पाकिस्तानी बायर्स के लिए बाय करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और महंगी प्रोडक्ट्स को कम ऑनलाइन बाय करते हैं। बायर आता है ऑनलाइन, महंगी प्रोडक्ट्स पे भी आता है, ये नहीं कि आता नहीं, लेकिन उसकी बनिस्बत आप नॉर्मल प्रोडक्ट पे जाएं जिसके रेट नॉर्मल है। ठीक है, भी आप रैंडमली हम इसके अंदर चलो किसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। चलो देखते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट। अच्छा, ये कांटे वगैरह आ गए हैं। अच्छा, एक और चीज है, हैंडमेड क्राफ्ट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी अक्सर लेडीज घरों में बनाती हैं। कोई अपना माइक ओपन कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, माइक ओपन ना करें।
अच्छा, दराज पे सर्च कर लेते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये इस तरह की अभी तक इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी लेडीज इजीली बना लें। मेरे ख्याल से इसमें से कुछ चीजें तो वो बनाते होंगे। ये दराज के ऊपर लाइक दिस प्रोडक्ट, ये देखिए ना, ये प्रोडक्ट इस चीज की बनी हुई है, वुडन की, जो भाई लकड़ी का काम करते हैं। अगर आप में से कोई लकड़ी का वुडन का काम करता है तो वो ये इस तरह छोटे छोटे वुडन के डिजाइन्स, वुडन की छोटी छोटी जो है शो पीस वगैरह, ठीक है, डेकोर पीसेस, इस तरह की प्रोडक्ट्स काफी अच्छी सेल होती हैं। ठीक है, इसमें उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। सारी बात है, उसने परचेज नहीं करनी, खुद बनानी है। ये मेरे ख्याल से जो प्रेस शीट होती है ना, उसकी डिफरेंट डिजाइन में कटिंग है और उससे ये प्रोडक्ट बनाई हुई है। तो जिसको वुडन का एक्सपीरियंस है वो करता है, या उसका नियरेस्ट कोई बंदा है जिससे वो डिजाइन बनवा सकता है, तो वो इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर जा सकता है। अब ये बिल्कुल सिंपल सा एक डिजाइन है, लेकिन इसमें यह है कि जो कारपेंटर है ना, उसकी मेहनत है। अगर कोई भाई कारपेंटर का काम जानता है तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फील्ड जो होती है ना आपकी आम लाइफ के अंदर, उसको जरूर मद्देनजर रखें कि यार इसी फील्ड को अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। चाहिए आयरन डॉट्स हैं, पीछे आयरन लगा हुआ है, लोहे की प्रोडक्ट है। और इसके अलावा बैक, अच्छा, इधर अभी अमेजोन के ऊपर आप जब प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, कैटेगरी होम एंड किचन की कैटेगरी में चले जाते हैं हम, ठीक है। और ये होम एंड किचन की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं, ठीक है। और अच्छा, ये किसी का माइक ऑन है, वो माइक ऑफ करे। अरे अहमद भाई, मैंने आपको पहले भी क्लास से डिसमिस किया, आप बार बार क्लास में ना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। मलिक अहमद, सेकंड पेज पे चले जाते हैं। कोई प्रोडक्ट भी मुझे अच्छी नहीं लग रही दिखने में ना, ये प्रोडक्ट देखो, ये यूनिक प्रोडक्ट गैजेट लग रहा है। अच्छा, रिचार्जेबल बुक लाइट, चलिए हम दराज पे जाके सर्च कर लेते हैं बुक लाइट। तो ये दराज पे प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन सेल हो रही है। अब दराज के ऊपर लोग सेल कर रहे हैं। अब ये देखें, इस सेलर के ऊपर चले जाते हैं। ये 639 की सेल कर रहा है, यानी इतने की प्रोडक्ट है।
सही मुनासिब रेट में सेल कर रहा है। अभी इस सेलर का रेट बहुत ज्यादा, 3257 रुपीज रेट है इसका। अब इसकी प्रोडक्ट की ज्यादा क्वालिटी बहुत हाई है, ठीक है, रिचार्जेबल है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं है जितने की ये सेल कर रहा है। बहरहाल इसने मेरे ख्याल से मार्केट में ये तब प्रोडक्ट नहीं थी जब ये सेल कर रहा है इसने। अभी तो इसके पास ऑर्डर नहीं है, लेकिन यह है कि इसने काफी सेल की और काफी प्रॉफिट मेकर से 1002 इस प्रोडक्ट के पीछे कमाया है। इतने की इसकी कॉस्ट सोर्सिंग नहीं है अंदाजन। चाहिए प्रोडक्ट अभी इतनी नहीं है दराज पे, फिर भी ये मार्केट में आ चुकी है। तो एक होता है कि बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट में जाना, लाइक अमेजोन से हम सर्च करते हैं कोई प्रोडक्ट, कोई गैजेट है, वो अमेजोन के ऊपर है, या आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर अक्सर गैजेट्स की वीडियोस आती हैं, वो गैजेट्स आ रहे हैं लेकिन वो दराज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और उस तरह का गैजेट अगर आप लॉन्च करें तो उसकी काफ़ी अच्छी सेल आए। अभी हमने रिसेंटली ये चीज़ सर्च किया तो एसी के मुतालिक आ रही है, पूरे डील्स के अंदर चले जाते हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट हमें नजर आ जाए शायद। अच्छा, अभी तक मेरे सामने कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं आ रही। हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं, और क्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं कैटेगरी। ये मसला नहीं है कि ये प्रोडक्ट दराज पे होंगी, ये प्रोडक्ट दराज पे होंगी नहीं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स इस तरह की नजर आ रही हैं इनको आम आपको नजर आके गैजेट इस तरह का लगना भी चाहिए जो इसको पाकिस्तान में परचेज करने वाले लोग हों, ठीक है। यार बेबी की कैटेगरी के अंदर जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जो शायद दराज पे ना हो, लाइक अब ये प्रोडक्ट है पांडा एयर ईट सेट ऑफ 3 कट सिलिकॉन बेबी विब्स, ठीक है, प्लास्टिक का सेट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट यकीनन दराज पे नहीं होगी। इसको कीवर्ड कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया,
तो ये प्रोडक्ट दराज के ऊपर नहीं है। अ, ये और प्रोडक्ट है, यानी वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो बिल्कुल दराज पे नहीं है, ये एक हेल्पफुल गैजेट है बच्चों के लिए और मदर्स परचेज करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के गैजेट्स वगैरह जो दराज पे अवेलेबल नहीं है, उनको सर्च किया जा सकता है। लाइक कोई प्रोडक्ट इस तरह के यार अक्सर होता है कि आप बाहर की कंट्री से कोई गैजेट लाते हैं आपके पेरेंट्स में से, या कोई आपके आउट ऑफ कंट्री है ना, तो वो कोई गैजेट आपके पास लाते हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। इस तरह के गैजेट्स के ऊपर जाया जा सकता है। जैसे मैजिक बुक है, अभी 10 माह पहले अगर पाकिस्तान में आई है ना, तो ये बाहर शायद 2-3 साल पहले आ गई हो। इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप सर्च करें कि जो बाहर सेल हो रही है, अमेजोन के ऊपर अच्छी सेल है उसकी, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है टिकटॉक वगैरह, पाकिस्तान में नहीं है। तो वो फिर आप चाइना से उसे सोर्स करते हैं। उसके अंदर रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा होता है, ठीक है। अब आज ना बेसिकली टूल्स जो है ना, वो मैंने प्रिपेयर नहीं किए हुए थे, तो आपको टूल्स नहीं तो मैं साथ शो करवाता कि किस तरह टूल्स के जरिए आप प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है। तो जब जो मैं अभी न्यू प्रोडक्ट्स का बारे में आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या फायदा होता है कि यार इस प्रोडक्ट पे आप जाओ तो क्या फायदा है। उसमें यह है कि देखें, एक तो आप पहले सेलर ओनली, एक सेलर आपकी मर्जी चलेगी, दूसरा आप अपनी प्राइस की मर्जी आपकी होगी, प्रॉफिट मार्जिन आप जितना चाहें। जैसे कि कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल मैंने आपको जैसे पहले मैजिक बुक की एग्जांपल दी है, ठीक है। जिसमें जो पहले आया था उसने अपनी मर्जी का प्राइस रखा था 1209 रुपये, किसी ने नोट नहीं किया कि यार ये इतनी कॉस्टली है। अब देखिए ना, अब वो प्रोडक्ट 300 तक की सेल हो रही है, तो उसने इसका मतलब है कि 1200 रुपया रखा, 500-600 रुपया उसने प्रॉफिट तब कमाया जब न्यू सेलर आया। 3-4 माह उसका मुकाबले का कोई बंदा नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ये भी सेल हो रही है मार्केट में। आहिस्ता आहिस्ता लोग आए, वो सेल करनी शुरू की। अब वो बंदा तो किसी और प्रोडक्ट में चला गया होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा था। टूल्स के अंदर चले जाते हैं, देखो किचन एंड डाइनिंग। सारी कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये इस तरह ना आप एक्सप्लोर करते रहे से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपने एक वीक यही करना है कि नेक्स्ट वीक आपकी दोबारा क्लास होगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास ही होगी। उसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स अटैच करके उसका क्या कहते हैं, एनालाइज करना उसे, कि किस तरह जो प्रोडक्ट है वो वाइबल है, कौन सी प्रोडक्ट वाइबल है हमें बेचने के लिए, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपने 1 वीक जो है ना प्रोडक्ट्स को हंट ही करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जाएं,
उन्हें देखें, एक्सप्लोर करें कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। आप उनके कीवर्ड सेव करें और उन्हें एक्सप्लोर करें डिफरेंट टाइप से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट वाइबल है, कि यार ये हमें बेचनी चाहिए, इसके अंदर अगर हम बेचते हैं हमारी ये इन्वेस्टमेंट है तो हम इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, इसकी ये मंथली सेल है, ठीक है ना। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है आज के लेक्चर के मुतालिक तो वो करे। सर वालेकुम सलाम जी, काशिफ भाई। सर पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये माल रजिस्टर्ड का आप बता रहे थे, ये बताएंगे माल रजिस्टर्ड क्या होता है? और दूसरा और दूसरा ये कि सर जिस तरह अमेजोन के अंदर होता है गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स, तो उसका ये जी होता है कि सेलर सेंट्रल पे जाके पता चलता है कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। तो इसी तरह दराज के ऊपर भी आपने बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसपे ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी सेलर सेंटर पे जाके पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है, या उसका कोई और तरीक़ेकार है पता करने का? वो मैं आपके ना लिस्ट शेयर कर आवाज डबल हो रही है। अच्छा, वो जो अनगेटेड और गेटेड की है, मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर वो मेंशन है कि इस प्रोडक्ट पे या इस ब्रांड पे आप नहीं सेल कर सकते। उसके अलावा तमाम प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और माल रजिस्टर्ड ये होता है कि आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनटीएन लेते हैं, एसएसएन नंबर लेते हैं, आप अपने जो ब्रांड है या कोई भी नेम से आप शॉप ओपन करना चाहते हैं उसे गवर्नमेंट के कागजात में रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसका कंपनी बनाकर फिर वो आप दराज के ऊपर जब अकाउंट खोलते हैं एज अ पर्सनल इंडिविजुअल सेलर नहीं खोलते, आप एज अ ब्रांड खोलते हैं। तो वो जब आप एनटीएन एसएसएन जमा करवाते हैं तो आप वो माल हो जाता है आपका ना, आपको माल का टैग मिल जाता है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ये है कि रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी सर, और इससे ये पूछना था कि जिस तरह दराज ऑर्डर आता है, तो जी हम जी जो हंटिंग करते हैं उसमें ये होता है कि हमें सोर्सिंग प्राइस देखनी पड़ती है कि हमें सोर्स कितने का हो रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट रखते हैं। तो ये जो डिलीवरी हम देते हैं आगे, तो ये क्या जी जी दराज के साथ हमारा ये जो टीसीएस कोरियर कुछ भी होता है ये लिंक्ड हो जाता है, या हमें मतलब जाके फिजिकली वहाँ पे टीसीएस पे देना पड़ता है, वहीं से पहले प्राइस पूछने पड़ते हैं कि इसके कितने प्राइस होंगे, मतलब डिलीवरी चार्ज कितने होंगे, उसी हिसाब से हमें रखना पड़ता है, या ये पहले से नहीं लिंक्ड नहीं हो जाता है हमारे साथ कोरियर? दराज के ऊपर ये अच्छी चीज है कि अ, दराज का ये होता है कि आप जिस तरह सेलर सेंटर बनाते हैं तो आपका जो भी नियरेस्ट हब होता है ना, दराज आपको वो लोड कर देता है कि आपने अपने जो भी ऑर्डर्स हैं वो फिलफिल करने हैं इस हब के ऊपर, ठीक है। या आप किसी भी हब के ऊपर ना कहीं भी जाके अपने ऑर्डर जमा करवा सकते हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मेरे कई दफा होता है कि मेरे पास कोई स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हुई है कोई प्रोडक्ट, तो मैं कराची से या लाहौर से होलसेलर को कहता हूँ यार ये पिक पैक शिप कर दो आपसे, तो वो भी हो जाता है, इतना इशू नहीं है। आपके पास दराज का हब अवेलेबल है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर ना दराज हब अवेलेबल है। और कुछ सिटीज हैं जहाँ दराज हब अवेलेबल नहीं है, या सिटीज में इस तरह होता है कि जैसे लाहौर बहुत बड़ी सिटी है, तो इसमें दो तीन जगह पे दराज हब हो। एक आप किसी बैकवर्ड एरिया पे आपको हब पहुंचने में घंटा डेढ़ लगता है ड्राइव, तो आपके नियरेस्ट कोई टीसीएस या लेपर्ड्स है, आप दराज को मेल कर कर वहां करवा सकते हैं। तो वो दराज से लिंक होता है। बस आपको दराज अगर हब हो तो देन बहुत इजी हो जाता है, अगर हब ना हो तो टीसीएस या लेपर्ड्स वो दराज आपको बता देता है कि यहाँ आप अपने अपना ऑर्डर जो है ना डेली शिप करना है। तो वो अपने पास जाके स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपके मोबाइल पे आप देखें या लैपटॉप पे मेल आ जाएगी कि आपके ऑर्डर शिफ्ट हो गए हैं। आपके जो सेलर सेंटर होता है उसके ऊपर भी स्टेटस अपडेट हो जाता है ऑर्डर शिफ्ट का ना। तो वो फिर आपके ऑर्डर दराज के हैंड ओवर हैं, वो अब दराज ने उसकी केयर करनी है सारी।
ठीक है, आपको अपना पर्सनल टीसीएस या लेपर्ड्स पे अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? होता है। जी ठीक है, और कोई भाई हो, कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं क्लास लीव कर दूं? सर मैंने किया क्वेश्चन, मैंने पूछा है कि वो जो आप आपका बता रहे हैं वो उसके चार्ज वगैरह करता है दराज हमसे या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो आप पे हम पहुंचा के आते हैं। मैं बेसिकली कराची से हूँ, तो कराची में तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी हब से हैं, तो वो आप जी तक पहुंचा के जब मैं दूंगा तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आगे होगा या मेरे को चार्जेस देने पड़ेंगे उसके? अच्छा, इस तरह होता है कि दराज के ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। अकाउंट क्रिएशन करते हैं आप, आपको ऑर्डर आना है, उसी ऑर्डर को आपने शिफ्ट कर देना। उस ऑर्डर की जब पेमेंट आपके अकाउंट में आनी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दराज पे आपके मतलब बैंक अकाउंट में नहीं आती, दराज के अकाउंट पे आती है। तो उसके अंदर से दराज अपना कमीशन, अपना वैट, अपनी फीस, डिलीवरी चार्जेस, हर चीज को काटने के बाद वो बाकी जो आप पैसे बचते हैं वो आपको सेंड कर देते हैं। तो ये इन फ्यूचर आपको मैं लेक्चर के अंदर ये चीज समझाऊंगा, जब फाइनेंस के लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर ये एक पेमेंट्स के हवाले से सारा आपको ब्रीफ करूंगा। जी ठीक है, मेरे ख्याल चलो से ठीक किसी है का मेरे ख्याल क्वेश्चन? से। जी जी बताएं। चलो ठीक है, बस सर यही पूछना था, बस ये था कि आप ना एक अगर पॉसिबल हो तो एक क्राइटेरिया भी बना के अगर हम दे देंगे ना कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना, जिसमें ये मेंशन अच्छा, हो कि कम से कम प्राइस इतनी होनी चाहिए और रिव्यूज इतने होने चाहिए, तो उसके लिए हमें हंटिंग के लिए आसानी हो जाएगी। जी 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 काशिफ भाई, मैं असल में बेसिकली आज काफ़ी बिजी था, तो क्लास टाइम ही मैं इजी हुआ हूँ क्लास अटेंड करने के लिए। तो मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि टूल्स के हवाले से मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, नहीं तो मैं आपको आज ही टूल्स भी देता कि यार इस तरह प्रोडक्ट आप हंट करें। आज मैं बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक है, मैं कहा चले उनको थोड़ा सा गाइड ज़रूर करूँ, क्लास को इस तरह छुट्टी ना करूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो आपकी क्लास है ना, उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको प्रोडक्ट हंटिंग ए टू जी बताऊंगा। और प्रोडक्ट हंटिंग की फिर अगले दिन प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आप प्रोडक्ट मतलब ढूंढने के एलिजिबल हो जाएंगे कि प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। अभी आप सारे ये है कि आप रो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स ढूंढे, सेव करें। मतलब अगर 4-5 दिन बाद दुकान दोबारा क्लास है ना, तो आपके पास 40-50 कीवर्ड जरूर होने चाहिए हर बंदे के पास। प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आइडियाज हों, मतलब 40-50 कीवर्ड्स की आप एक्सेल शीट बनाएं अपने पास, ठीक है ना? उसके अलावा किसी भाई का क्वेश्चन तो नहीं है? अली भाई क्वेश्चन करें यार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि हम कैसे प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, हमें मतलब कि क्या पता चलेगा ये प्रोडक्ट न्यू है, इसको हम जो है ना वो सर्च बार में ला सकते हैं, वो कैसे कैसे कर सकते हैं हम? देखें, ये जो प्रोडक्ट आपको दराज पे शो नहीं ना हो रही, वो प्रोडक्ट जी जी। बेसिकली वो प्रोडक्ट होती है न्यू। क्या आप मार्केट में बिल्कुल न्यू लेके आते हैं या दराज के ऊपर वो प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, आप सर्च करते हैं उस कीवर्ड को डिफरेंट, जिस नाम से आप उस कीवर्ड को जानते हैं, या किसी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट अपलोड है, तो किस कीवर्ड से अपलोड है, तो वो दराज के ऊपर बिल्कुल प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो प्रोडक्ट न्यू होगी दराज के ऊपर। जी ठीक होगा सर। जी ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? अच्छा, इस टाइम फीमेल्स कितनी है? हैंड रेज करें। आप अकेली हैं? आपने कल का भी मेरे ख्याल से लेक्चरर्स लिया था, आपके अलावा लेक्चर नहीं, आपके ग्रुप में 15-16 मेंबर्स हैं यार।
चलें, गुड हो गया जी, ठीक है। जी अली भाई, कोई क्वेश्चन? सर एक दोस्त है, उसने अमेजोन का कोर्स किया है कुछ 2 मंथ पहले, कंप्लीट कर ठीक है, लिया है। ठीक है। तो अब वो सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढने में लगा हुआ, अभी उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो वो ना लिस्टिंग करे या जनाब वो हंटिंग करे। वो ठीक उसमें है। क्या परेशानी है, उसको क्यों वो ऐसा कर रहा है? अच्छा, अमेजोन रिलेटेड मैंने, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। यह है कि ऑनलाइन मार्केट है तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो ये है कि अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग काफी मुश्किल होती है। अमेजोन के ऊपर वो अगर अच्छी प्रोडक्ट हंट कर रहा है ना, तो कई दफा अमेजोन के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट हंट करते 6-6 माह लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को हंट करते। सही सर। हाँ, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग काफी डिफरेंट है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज के सब, दुआ में अल्लाह याद हाफिज सर। रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।